प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो सर आपने जिक्र किया कि पीटीआई खान साहब को रिहा करने के लिए निकली है सर, तो वो क्या जो आपने अदालत का जिक्र किया, तो आप समझते हैं कि पीटीआई की खान साहब को निकालने के लिए जो स्ट्रेटजी है वो दुरुस्त नहीं है? या मैं किसी ऐसी पार्टी को जो कि इस वक्त मातूब है, उस पर जबर हो रहा है और जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ मैं नहीं तनकीद करता। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और हौसले बुलंद रखें उनके लोग। मैं समझता हूँ उनको बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान में यूँ होता है। एक दिन आसिफ जरदारी साहब जी सर मुजरिम होता है, सजाएं हुई होती हैं को 11-12 मुकदमे उसके, ये 200 तो नहीं, ये 200 तो ये वो साइक्लोस्टाइल कॉपीज़ हैं, वो बाकायदा 11 बड़े केसेस, मर्डर और अगवा बराए तावान एक उन्नड़ के जो मैंने किया, और इतना झूठा उसको साबित किया, जज ने उसको उसमें आसिफ साहब को बरी किया। अब एक दिन ये होता है, दूसरे दिन मेरे साथ मुझे ड्राइव करके वो जा रहे होते हैं हम ईवान सदर किस लिए जा रहे हैं? वो बुलाया सदर साहब ने हल्फ देने के लिए दोनों को वजीर, और कैबिनेट की जो इंडक्शन होती है मई 1993 में, उसमें एक दिन आसिफ जरदारी जेल में होता है, दूसरे दिन वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता है। फिर प्राइम सर आप क्या समझते हैं सर, अभी भी सर बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ा जा सकता है या ताकतवर हलकों से ही बातचीत हो? यार हर चीज़ करनी चाहिए, बातचीत भी होनी चाहिए और अपनी ताकत भी दिखानी चाहिए। और ये आप अगर सोचते हैं कि इमरान खान कहीं बादशाह बन गया या प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, एक तो चीज़ ये मैंने अमूमी तौर पे नहीं पाई दुनिया में। आप जब गवर्नमेंट में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां ही कुछ और हो जाती, और आपको महसूस होता है कि मेरे ऊपर ये बोझ है कि ये पीपल्स पार्टी का खड़ा है, ये नून का खड़ा है। इस नून वाले ने मेरे वर्कर्स को और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मेरा पानी ले जाने की कोशिश की, मेरे सेल में कूड़ा करकट फेंकने की कोशिश, मुझे ख़राब किया। पर अब आप अगर उस सीट पे आ जाते तो आपको ज़रा सा ध्यान, और फिर पार्लियामेंट में तो सारे मिक्सअप हो रहे होते हैं, दोस्तियां बन जाती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई दुश्मनियां कोई ये तो जज्बाती किस्म की नहीं है, ये रैशनल लोग हैं और वो आपस में। सो इसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इत्तेहाद अहसन कहता है अगर कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस झूठे हैं, सरासर झूठे, सरासर गलत है जितने उसके केस बनाए, तोशा खाना सब। तोशा खाना की आप सारी पीछे से लिस्ट ले लें 10-15 साल की, आप देखें कितने वो ममनून हुसैन साहब कितने ले गए। अब ये, और वो उसने प्रोसीजर के मुताबिक किया, प्रोसीजर के मुताबिक, और सही 20% से 50% उसकी करके खुद इंक्रीज़ कर। पर ये जो चीज़ है कि इमरान खान क्या है, इमरान खान एक बंदा है मेरे और आपकी तरह, उसकी हड्डियाँ हैं, उसका गोश्त, ये तो मर जाएगा। लेकिन इमरान खान जो एक आइडिया है, इस आइडिया को मैं पूरी तरह दोस्त नहीं समझता, पर इसीलिए मैं नहीं हूँ उस लिहाज से उसके साथ, पर उसका आइडिया जो है वो पाकिस्तान में दुनिया की हर ज़हन में वो पहुँचा हुआ, कब नहीं होगा। जो इसकी मुखालफत भी करता है वो भी कहता होगा, वो भी कहता है कि ये बंदा सच्चा है जिसको जेल में डाला। एक तो आपने जेल में डाल दिया, उस पर उससे सख्तियाँ की, वो और ही सच्चा बन जाए, उसका और ही कद बढ़ गया। ठीक है।
अब उसका कद जब बढ़ जाता है ठीक, तो फिर आप डरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो फसीले जेल से बीच में वो खड़ा होकर ऊपर से आपको देखता है। अब आप और डरते हैं। बिल्कुल। एतजाज़ अहसन साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद स्टेट मिनिस्टर हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।